किसी के भले के लिए बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं होता। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर बाकी सभी लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तोड़कर खाने को देते और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते। एक बार संत ने किसी को कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उनकी बात सच निकली। फिर एक दिन उस संत ने किसी को कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और घर से बाहर रहा। संत की बात पुनः सत्य हुई। छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब सभी के अंदर ये एक धारणा बन गई कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था, जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहां के बच्चे भोजन और वस्त्रों के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में वहां के अध्यक्ष संत के पास पहुंचे और विनती की, हे संत महात्मन, आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वह सत्य हुआ है। मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दें कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ पूज्यवर, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय के अनेक बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध है? परंतु तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है, तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिन में प्रलय होने वाली है। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सत्य होती है। किसी ने कहा, प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्ति होना है तो क्यों न दान पुण्य ही करके मरे। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया वह अन्न, धन, पशु, वस्त्र सभी कुछ दान किए। अनाथ आश्रम को भी दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसी चीज नहीं घटी, परंतु दान पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वे पूरे जीवन से नहीं चखे थे। उस दिन के बाद वहां के लोगों में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कृपणता छोड़ दी। परहित चिंतन में छिपे स्वाद को वे चख चुके थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे उद्देश्य से बोला गया झूठ भी कल्याणकारी होता है। अगर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।